हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम देखेंगे दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी के 500 वन लाइनर का पार्ट 2, जो कि मद्य निषेध एग्जाम के लिए, जेल वार्डर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं पीडीएफ, जो कि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिना देरी किए चलते हैं, समझे? चलो बताओ भैया। तो आज जो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, भारत का भौतिक प्रदेश से कम 30 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ। दिख रहा है ना भाई सभी को? बताओ भाई, हिमालय भारत का नवीनतम मोरदार पर्वत है। हिमालय क्या है? भारत का नवीनतम नवीनतम और मोरदार पर्वत है। साथ ही अगर हिमालय की अगर बात किया जाए तो बताओ हिमालय की ऊंचाई कितनी है? बताओ भी, बताओ भाई। हिमालय की ऊंचाई की अगर बात किया जाए, ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 6000 मीटर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो भैया। साथ ही चौड़ाई की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 150 से मेरे भाई 150 से 300 किलोमीटर हो जाएंगे। याद रखिएगा। समझ में आ गया? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कौन से हो जाएंगे? माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8, बताओ भैया, 8850 मीटर हो जाएंगे। ठीक है जी, 8850 मीटर हो जाएंगे। तो हिमालय क्या है? नवीनतम मोरदार पर्वत है। समझ में आ गया? चलो, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। समझे? ये देखो मेरे दोस्तों, ये क्या है मेरे दोस्तों? बताओ भैया। ये हिमालय का श्रेणी है। ये क्या है मेरे दोस्तों? हिमालय का श्रेणी है। सबसे दक्षिण वाला जो है मेरे दोस्तों शिवालिक हो जाएंगे। और सबसे ऊंची यानी कि मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे? सबसे ऊंची की अगर बात किया जाए, ठीक है जी, सबसे ऊंची ये है। और इसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय कहते हैं। याद रखिएगा, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। समझ में आ गया? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। इसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है जी, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसे हिमाद्री हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो भाग देख रहे हो मेरे दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय मेरे दोस्तों। और कहे तो मेरे दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाचल हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो बताओ भाई, हिमाचल हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। साथ ही में दोस्तों हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। बताओ भैया, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। मैंने बताया था ये हो गया मेरे दोस्तों, बताओ हिमाद्री हिमालय, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों मध्य हिमालय। और ये वाला जो भाग हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? शिवालिक हिमालय। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? शिवालिक। क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो। शिवालिक हिमालय बोलेंगे। और इसे हम जलोढ़ पंख, इसके किनारे में क्या है मेरे भाई? इसके किनारे में जलोढ़ पंख कहते हैं। इसके किनारे वाले भाग को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। समझे? चलो, तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है मेरे दोस्तों, बताओ, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है मेरे दोस्तों? अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। भाई, अरावली अरावली पर्वत की अगर बात किया जाए ना, तो अरावली पर्वत में दोस्तों इसे बूढ़ा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ा पर्वत कहते हैं। साथ ही हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है, बताओ भैया, चोटी की अगर बात किया जाए तो चोटी कौन सा हो जाएंगे भाई? बताओ भैया। गुरु शिखर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुरु शिखर हो जाएंगे। याद कैसे रखेंगे? तो देखो, जो प्राचीन काल में जो गुरु थे, प्राचीन काल में कौन ज्ञान देते थे? तो गुरु देते थे। ठीक है, तो ये भैया प्राचीन पर्वत है, तो प्राचीन लोग गुरु के समान होते हैं। तो प्राचीन गुरु के समान होते हैं, तो गुरु से याद रख लीजिएगा, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 1722 मीटर है। याद रखिएगा, 1722 मीटर है मेरे भाई। ठीक है, चलो। और ये मुख्य रूप से कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में है। याद रखिएगा, राजस्थान में है। ठीक है जी, राजस्थान में है। समझ में आ गया? चलो, तो नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, बताओ भैया, विंध्य पर्वत, बताओ, विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण पर्वतमाला को विभाजित करती है। देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है जी, ये हमारा प्यारा सा भारत है। और यहीं पर मेरे दोस्तों बताओ भैया विंध्य पर्वत है। और जो कि मेरे दोस्तों बताओ उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। देखो भैया, ये यहाँ से यानी कि दक्षिण भारत अलग हो जाता है।
दक्षिण भारत और ये मेरे भाई क्या हो जाते हैं, उत्तर भारत अलग हो जाते हैं। तो बताओ ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत को दो भागों में बांटते हैं? तो सिंपल सी याद रखिएगा, विंध्यन पर्वत। ठीक है जी, बताओ। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्यन के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा जो है दोस्तों, बताओ सतपुड़ा पर्वत जो है यहीं पर, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि इनके दक्षिण में उपस्थित है। दक्षिण में क्या है मेरे भाई, उपस्थित है। समझ में आ गया, दक्षिण में मेरे दोस्तों उपस्थित है। एक चीज बताओ मेरे दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जल्दी से बता दो भैया। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जल्दी से बता दो मेरे भाई। और भाई विंध्यन पर्वत का सबसे ऊंची चोटी बता दो मेरे दोस्तों। चोटी की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? सद्भावना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सद्भावना हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सद्भावना हो जाएंगे। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, देखो सत के राह पर जाओगे तो धूप खाना पड़ेगा, तो धूपगढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इनकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? धूपगढ़ हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखो भाई, दक्कन का जो पठार है वह त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। दक्कन का देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है जी, ये हमारा प्यारा सा भारत है। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, दक्कन का पठार है। ठीक है जी, दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार जो है दोस्तों त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार है। और इनकी जो निर्माण हुई है मेरे दोस्तों, काली मिट्टी से हुआ है। कहने का मतलब लावा से हुआ है। ठीक है जी, इनका निर्माण मेरे दोस्तों लावा से हुआ है। लावा में यानी कि बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। समझ में आ गया, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, याद रखिएगा। और इसी बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो बताओ भैया, छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधन से क्या है? समृद्ध है। भाई छोटा नागपुर के पठार की अगर बात किया जाए तो ये मेरे दोस्तों खनिजों से बहुत ही धनी है। समझ में, खनिज बहुत पाए जाते हैं। और इनकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? बताओ भैया, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएंगे? बताओ, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा। देखो छोटा नागपुर की पठार की बात किया जाए तो भैया यहाँ पर कोयला क्या है? कोयला अधिक है। ठीक है जी, कोयला में दोस्तों उत्पादन में सबसे सर्वाधिक है। समझ में आ गया? चलो भैया, देखो मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का जो पठार है, देखो भैया भारत को, दक्षिण भारत में जो पठार है सब बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? सभी क्या है? बेसाल चट्टानों से बना हुआ है, समझे? और भाई, और ये बेसाल चट्टान के अपर्दन हुआ है तो काली मिट्टी बना हुआ है। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, बताओ भाई, काली मिट्टी बताओ भैया किसके लिए अच्छे होते हैं? तो कपास के लिए। ठीक है जी, कपास के लिए अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। भाई बताओ, गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ भाग है या नहीं? बताओ, ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो समझ में आ गया। समझाने की खाली बात करेंगे तो ये वाला जो भाग है तो ये क्या है? गंगा का मैदान है। और ये इनकी उपजाऊ क्या है मेरे दोस्तों? उपजाऊ क्या है बताओ भैया? उपजाऊ सबसे अधिक है। और इसी में मेरे दोस्तों बताओ, दो तरह के मेरे दोस्तों मिट्टी पाए जाते हैं। एक तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 4 तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है जी, 4 तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, लेकिन हम 2 बताएंगे। एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है जी, एक हो जाए दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी मेरे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों। ये बताओ भैया, कम उपजाऊ होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ होते हैं। समझ में आ गया? उपजाऊ होते हैं। और ये मेरे दोस्तों अधिक उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ अधिक होते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? देखो ब्रह्मपुत्र मैदान असम में स्थित है, याद रखिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। और ये हमारा प्यारा सा भारत मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और ये क्या है? पश्चिमी घाट हो जाएंगे। ये वाला जो भाग है आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? पश्चिमी घाट हो जाएंगे, समझे? और ये वाला जो भाग है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, पूर्वी घाट हो जाएंगे। तो ये मेरे दोस्तों संकरे हैं, ठीक है जी। संकरे यानी कि मेरे दोस्तों संकीर्ण है, यानी कि मेरे भाई पतले हैं। और इसी के तुलना में ये क्या है मेरे दोस्तों? चौड़े हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी घाट से मेरे दोस्तों अधिक चौड़ा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है। देखो भैया, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है जी, ये हमारा सा प्यारा सा भारत है। जो कि ये वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, याद रखना, ये वाला जो क्षेत्र है क्या है? गुजरात है। ठीक है जी, गुजरात है, जिसे गुजरात, ठीक है, और जिसे हम काठियावाड़ तट के नाम से जाते हैं। ठीक है जी, काठियावाड़
बताओ, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। यहीं पर मेरे दोस्तों महाराष्ट्र है, ठीक है जी, एम से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। यहीं पर हम देखेंगे मेरे दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र और गोवा भी लिख लो, ठीक है जी। यहाँ पर कर्नाटक हो जाएंगे, जिसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं, याद रखिएगा। कर्नाटक को हम क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। और भाई बताओ, केरल को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार, ठीक है जी, मालाबार तट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। और भाई तमिलनाडु को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, याद रखिएगा, कोरोमंडल तट कहते हैं, समझे। चलो भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोंकण तट मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, एम से महाराष्ट्र बता दिया, ठीक है जी। मालाबार तट केरल में स्थित है, ये भी मैंने बता दिया। कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी मैंने बता दिया। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भाई याद रखिएगा, यहाँ पर मेरे दोस्तों सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, समझ में आ गया। और इसी के नाम पर रखा गया है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर कहे तो मेरे दोस्तों बंगाली टाइगर भी पाए जाते हैं, बंगाली टाइगर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, टाइगर पाए जाते हैं। साथ ही मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है जी, मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, समझे। चलो, थार मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है जी। चलो, और ये देखो मेरे दोस्तों, ये भारत है ठीक है जी। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो मेरे दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, भारत के पश्चिम वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, थार मरुस्थल है। क्या है मेरे दोस्तों, थार मरुस्थल है, समझ में आ गया। भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है जी, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है जी, सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा, ठीक है जी, बड़ा मरुस्थल है। एक और मरुस्थल ठंडा मरुस्थल जो कि लद्दाख में, ठीक है जी। चलो, लद्दाख में बता दिया, ये लद्दाख में ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं। बताओ भी, अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल के खाड़ी में स्थित है। देखो, द्वीप समूह की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो ये देखो मेरे दोस्तों, हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है जी, ये हो जाएंगे मेरे दोस्तों अरब सागर हो जाएंगे, अरब सागर हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, यानी कि BOB हो जाएंगे, समझ में आ गया। चलो, सिंपल सी बात की अगर बात किया जाए, तो अरब सागर में मेरे दोस्तों हमारे भारत के लक्षद्वीप हैं। क्या है मेरे दोस्तों, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है मेरे दोस्तों, क्या है मेरे भाई, लक्षद्वीप है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप हैं, समझ में आ गया। और लक्षद्वीप में कितने हैं बताओ, 36 द्वीप है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार हो जाएंगे, अंडमान निकोबार हो जाएंगे, अंडमान निकोबार मेरे दोस्तों, अंडमान और निकोबार हो जाएंगे, जिसमें मेरे दोस्तों बताओ 700 कितने हैं, 700 सॉरी 572, क्या है, 572 द्वीप है, ठीक है जी, 572 द्वीप है, समझ में आ गया। सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या हो जाएंगे, चोटी की अगर बात किया जाए, चोटी क्या हो जाएंगे भाई, सैडल पीक हो जाएंगे, ठीक है जी, सैडल पीक हो जाएंगे, याद रखिएगा, सैडल पीक हो जाएंगे, समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे, सैडल पीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ भैया, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, बता दिया। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ताप्ती नदी अरब सागर में दोस्तों गिरती है। यहीं पर मेरे दोस्तों ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये था ना मेरे भाई पश्चिमी घाट, ये था ना पश्चिमी घाट, तो इसे हम क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। पश्चिमी घाट में मेरे दोस्तों साइलेंट वैली है, ठीक है जी, साइलेंट वैली है, याद रखिएगा, साइलेंट वैली है, ठीक है जी। साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु में, ठीक है जी, केरल और तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। बताओ भैया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचे, मैंने बताया था। बताओ, नीलगिरी पर्वत पश्चिमी और पूर्व घाटी का मिलन है, ठीक है जी। और नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन बिंदु है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ मेरे दोस्तों, ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, डोडा बेटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, डोडा बेटा हो जाएंगे, डोडा बेटा। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 2637 मीटर है, 2637 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों, ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 2695 मीटर है, ठीक है जी, 2695 मीटर है।
काराकोरम पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, समझ में आ गया। और काराकोरम ही मेरे दोस्तों याद रखिएगा K2 आता है, ठीक है जी, K2 आता है, समझ में K2 आता है, जो कि POK में स्थित है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ऊंची चोटी है। पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, POK में है, ठीक है जी। और इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएंगे, तो 86 से 11 मीटर हो जाएंगे, याद रखिएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये भारत में पूर्ण रूप से भारत में और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा, जो कि मेरे दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में है, याद रखिएगा सिक्किम में है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है बताओ भैया, तो 8586 मीटर, ठीक है जी, 8586 मीटर, याद रखिएगा 8586 मीटर, ठीक है जी। चलो भैया, कोई दिक्कत बताओ भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भैया आज के लिए इतनी ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो मिलते हैं 501 लर्नर 3 लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।